फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई फैंटेसी म्यूजिकल मूवी पिनाकियो को। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक क्रिकेट को जो कि हमें अपना नाम जुमनी क्रिकेट बताता है और कहानी भी शायद वही सुनाने वाला है जो कहानी शायद उसकी खुद की है और ये हमें मूवी में आगे जाके पता चलेगा। जुमनी अपने सफ़र में एक गांव में पहुंचता है जहां वो एक घर को देखता है जिसमें रात के वक्त भी रोशनी होती है। क्रिकेट उस घर के बाहर पहुंचता है और देखता है कि घर किसी मास्टर जुपैटो का है। जुपैटो एक लकड़ी का कारीगर है और लकड़ी की नायाब चीज़ें बनाता है। तो जुमनी ठंड से बचने के लिए वहां अपना डेरा जमा लेता है जहां क्रिकेट जुपैटो को देखता है जो कि लकड़ी का कोई खिलौना बना रहा होता है। साथ ही वहाँ सुंदर घड़ियाँ भी सजी हुई होती हैं। जुपैटो एक सुंदर सा खिलौना बनाता है जो कि शायद उसके मरे हुए बेटे की तरह दिखता है। तभी जुपैटो के घर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है तो जुपैटो अपने खिलौने को छुपा देता है और गेट खोलता है तो वहाँ पे कोई उससे उसकी कोई कुकू घड़ी खरीदने आया होता है। पर जुपैटो कोई भी घड़ी बेचना नहीं चाहता। वो आदमी उससे काफ़ी मिन्नत करता है पर जुपैटो कोई भी घड़ी नहीं बेचता क्योंकि ये घड़ियाँ उसकी मरी हुई बीबी की यादें होती हैं। वो आदमी वहाँ से मायूस होके चला जाता है। तब जुपैटो अपने उस खिलौने को देखता है और उसे काफ़ी लाड़ करता है और वो उसका नाम पिनाकियो रखता है। तभी अचानक घड़ी में 12 बजते हैं जिससे सारी घड़ियां एक साथ आवाज़ करती हैं और जुपैटो को पता चलता है कि उसके सोने का समय हो गया है। सोने से पहले जुपैटो एक विश मांगता है एक टूटते हुए तारे से कि काश उसके खिलौने में भी जाना जाए और वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करे और अपने साथ रखे। क्रिकेट भी जुपैटो के घर में आराम से सो जाता है। आधी रात को खिड़की से एक तेज रोशनी आती है जो कि जुपैटो के बेटे की तस्वीर से होती हुई पिनोकियो के अंदर समा जाती है जिससे कि खिलौना यानी कि पिनोकियो में जान आ जाती है। ये देखकर क्रिकेट काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और पिनोकियो के पास जाता है और देखता है कि पिनोकियो जुमनी की हूबहू नकल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ब्लू फेरी आती है जिसे जुमनी अपना नाम बताता है। तभी पिनोकियो ब्लू फेरी से पूछता है कि वो एक असली बच्चा कब बनेगा। तो ब्लू फेरी उसे कहती है कि अगर वो सच्चाई की राह पे चलेगा और हमेशा अपनी ज़मीर की बात सुनेगा तो वो जल्द ही या कभी भी एक असली बच्चा बन सकता है। पर पिनोकियो पूछता है कि उसके पास तो ज़मीर है ही नहीं। तब ब्लू फेरी क्रिकेट को देखती है जिसे काफ़ी तजुर्बा होता है, इसीलिए ब्लू फेरी क्रिकेट को पिनोकियो का ज़मीर बना देती है। इतना कहकर ब्लू फेरी वहाँ से चली जाती है पर एक तेज़ आवाज़ के कारण जुपैटो की नींद खुल जाती है और जुपैटो देखता है कि उसके बनाए खिलौने में जान आ गई है जिसे देखकर जुपैटो काफ़ी खुश होता है और वो पिनोकियो को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगता है और उसे अपने साथ रखता है। कुछ दिनों बाद जुपैटो पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहता है और उसे स्कूल भेजता है। वो उसे स्कूल का रास्ता बताता है और बोलता है कि जब भी वो लौट कर आएगा जुपैटो हमेशा उससे घर पर मिलेगा और वो उसे जल्द ही घर वापस आने के लिए बोलता है और स्कूल भेज देता है। जुमनी उसके साथ नहीं जाता क्योंकि वो सोता रह जाता है। यह मैं आपको बता दूं कि जुमनी वही क्रिकेट है। पिनोकियो जब स्कूल के लिए निकलता है तब उस पर एक फॉक की नज़र पड़ती है जिसका नाम ऑनेस्ट जॉन होता है और यहाँ पे क्रिकेट भी पिनोकियो के पास पहुंचना चाहता है जल्द से जल्द, इसीलिए वो एक वर्ड की मदद लेता है और उसकी लिफ्ट से वो पिनोकियो तक पहुंचना चाहता है। यहाँ पे ऑनेस्ट जॉन पिनोकियो को बहला फुसला कर, लालच देकर और बड़ी बड़ी बातें कर
फेमस बनाने की बात करता है और उसे कहता है कि अगर वो फेमस बनेगा तो उसके पापा को उस पर नाज होगा। पिनोकियो भी ऑनेस्ट जॉन की बातों में आने लगता है, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट पहुँच जाता है और सही वक्त पर पिनोकियो को सही सलाह देता है और उसे लालच ना करने और सीधे स्कूल जाने की बात करता है। और यहाँ पे पिनोकियो भी उसकी बात मान जाता है और स्कूल चला जाता है। लेकिन जब पिनोकियो स्कूल जाता है तो स्कूल के टीचर उसे स्कूल से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो एक डॉल होता है और वो नहीं चाहते कि कोई भी डॉल आम बच्चों के साथ पढ़े। इसीलिए पिनोकियो काफ़ी निराश हो जाता है और यहाँ पे ऑनेस्ट जॉन क्रिकेट को एक जार में बंद कर देते हैं। साथ ही वो पिनोकियो को बहला फुसलाकर एक आदमी के पास ले जाते हैं और उसे वहाँ बेच देते हैं। ऑनेस्ट जॉन पिनोकियो को एक कठपुतली नचाने वाले के पास बेच आता है, जो कि एक तमाशा कर रहा होता है और उसे नायाब चीज़ें खरीदने का भी शौक होता है। जहाँ पर पिनोकियो को एक लड़की मिलती है जिसका एक पैर इंजर्ड होता है, जहाँ पे वो लड़की पिनोकियो को एक दूसरी कठपुतली से मिलाती है जिसका नाम रवीना होता है। साथ ही पिनोकियो कठपुतली के शो में काफ़ी अच्छा डांस करता है रवीना के साथ, जिससे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उस कठपुतली वाले को काफ़ी पैसे देते हैं। पर कठपुतली वाला पिनोकियो को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वो लड़की पिनोकियो की मदद करना चाहती है और उसे एक चाबी के बारे में बताती है, जिसमें जो उस पिंजरे की होती है जिसमें पिनोकियो कैद है। लेकिन तभी वहाँ पर कठपुतली वाला आ जाता है और लड़की को वहाँ से जाना पड़ता है। पर लड़की उसे कहती है कि वो वहाँ से भागने वाली है, लेकिन पिनोकियो पिंजरे में होता है तो कुछ कर नहीं पाता। तभी कठपुतली वाले की गाड़ी उसी रास्ते से गुजरती है जहाँ पे क्रिकेट कैद है और वो गाड़ी के झटके से आज़ाद हो जाता है और सीधा पिनोकियो के पास पहुँचता है, जहाँ पिनोकियो उससे झूठ बोलता है कि वो कोई भी लालच नहीं कर रहा था या उसे फेमस होने का कोई भी शौक नहीं है। पर यहाँ पे पिनोकियो की नाक जो एक बूट की होती है बढ़ने लगती है। जितना भी पिनोकियो झूठ बोलता है उसकी नाक उतनी ही बढ़ने लगती है। इसको देखकर पिनोकियो को एक आइडिया आता है और वो और ज़्यादा झूठ बोलता है, जिससे उसकी नाक चाबी तक पहुंच जाए आसानी से। इससे पिनोकियो चाबी लेकर अपने आप को पिंजरे से आज़ाद कर सकता है। पिनोकियो जब सच बोलता है तो उसकी नाक फिर से छोटी हो जाती है और दोनों क्रिकेट और पिनोकियो उस गाड़ी से भाग जाते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं तब एक गाड़ी में गलती से बैठ जाते हैं जो कि प्लेजर आइलैंड जा रही होती है। वो गाड़ी उन्हें प्लेजर आइलैंड ले जाती है, पर जुमेनी बीच में ही कहीं खो जाता है। जुमेनी को पता है कि पिनोकियो अब प्लेजर आइलैंड जा रहा है, जहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं और कोई ड्रिंक पी रहे होते हैं और काफ़ी सारी घड़ियों को तोड़ भी रहे होते हैं। पर पिनोकियो को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पापा भी एक घड़ी बनाने वाले होते हैं। पिनोकियो के साथ में जो लड़का होता है वो धीरे धीरे एक गधे में बदलने लगता है। साथ ही पिनोकियो के भी कान बड़े होने लगते हैं। तभी क्रिकेट प्लेजर आइलैंड पहुंचता है। यहाँ पिनोकियो के पापा भी यानी उसे ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि शायद पिनोकियो प्लेजर आइलैंड गया है। जुमेनी जब प्लेजर आइलैंड पहुंचता है तो उसे वहाँ पर काफ़ी सारी परछाइयाँ और काफ़ी सारे गधे दिखते हैं और वो परछाइयाँ उन गधों को एक नमक की गुफा में ले जा रही होती हैं। पिनोकियो के भी कान निकलने लगते हैं और देखता है साथ में कि उसका साथी जो था वो भी एक गधे में बदल गया है। यहाँ पिनोकियो काफ़ी डर जाता है, पर जुमेनी उसे बचा लेता है और उन परछाइयों से दूर ले जाता है और वो समंदर के खारे पानी में गिर जाते हैं। साथ ही जब पिनोकियो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा की सारी घड़ियां गायब हैं और घर पर भी कोई नहीं है। तब उसे पता चलता है कि पिनोकियो के पापा उसे लेने के लिए प्लेजर आइलैंड गए हैं, जो कि एक छोटी बोट से गए होते हैं। जब वो समुद्र किनारे होता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो उस कठपुतली वाले के यहाँ काम करती थी। वो उसे बताती है कि कठपुतली वाले को जेल हो गई है। साथ ही वो अब खुद का नाटक चलाती है, तो पिनोकियो चाहे तो उसमें
शामिल होता है। पर पिनोकियो ऐसा नहीं करता और वो अपने पापा को ढूंढने जाना चाहता है। पिनोकियो लकड़ी का बना हुआ होता है, इसीलिए वो तैर सकता है और वो सर्फिंग करते हुए अपने पापा के पास पहुंचना चाहता है और वो समुद्र में सर्फिंग करता हुआ अपने पापा के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पिनोकियो और उसके पापा को खा लेता है। पर जुमिनी बाहर ही रह जाता है। पर अंदर पिनोकियो अपनी सूझबूझ से एक टैंक में आग लगा देता है, जिससे काफ़ी धुआं उठता है और वो दोनों मॉन्स्टर के पेट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। तो पिनोकियो उसके पापा को बचाता है और टूटी हुई बोट में एक तेज़ रफ्तार के साथ अपने पापा को बचाने के लिए तेज़ रफ्तार के साथ बोट को आगे बढ़ाता है। पर मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन पिनोकियो अपनी समझदारी से बोट को एक गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ पे उसके पापा बेहोश हो जाते हैं। पर मॉन्स्टर पीछे ही रह जाता है। अपने पापा को बेहोश देखकर पिनोकियो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जो कि उसके पापा के फेस पे गिरते हैं, जिससे उसके पापा होश में आ जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि अब पिनोकियो एक आम इंसान की तरह इमोशनल हो सकता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और ये बोला जाता है कि पिनोकियो शायद आगे चलकर एक आम लड़का बन जाता है। ये मूवी आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।